चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं ईमेल के बारे में। ईमेल स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल। इट इज़ द easiest and cheapest way of communication. It is used in formal, semi-formal, as well as informal way of expression and writing. ईमेल जो है एक बहुत ही बेस्ट मेथड है कम्युनिकेट करने का, जिसमें फॉर्मल, सेमी फॉर्मल और इनफॉर्मल यदि आप मेल लिखना चाहते हैं, क्योंकि पुराना ज़माना था, लोग लेटर लिखते थे और फिर इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आई, लोग ईमेल के ऊपर शिफ्ट हो गए। तो इसके अंदर हम बात करते हैं कैटेगरीज ऑफ ईमेल राइटिंग। अब इसमें कौन कौन सी ऐसी कैटेगरीज होती हैं ईमेल राइटिंग की। तो ईमेल्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो तरह की ईमेल होती हैं। एक फॉर्मल ईमेल होती है, एक इनफॉर्मल ईमेल होती है। फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल ईमेल राइटिंग की यदि हम बात करते हैं, तो इसमें एक होता है बी टू बी। बी टू बी होता है बिजनेस टू बिजनेस, और एक होता है बी टू सी, बिजनेस टू कस्टमर। तो इसके अंदर आप जो सिनेरियो देखेंगे, पर्सनल ईमेल जो आप देखेंगे, कोलीग्स, बिजनेसमैन, पार्टनर, फॉर्मल ईमेल राइटिंग इज समथिंग दैट यू माइट सेंड। आप अपने एक फ्रेंड को मेल कर रहे हैं, आप फैमिली मेम्बर्स को मेल कर रहे हैं, या आप किसी और को मेल कर रहे हैं, आपके कोलीग्स को मेल कर रहे हैं आप। तो when you are emailing a friend, there is not a much risk in getting your words or meaning wrong. मान लीजिए आप अपने दोस्त को या किसी या और मेंबर को आप मेल कर रहे हैं और वहाँ कुछ गलत लिखा जाता है, तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पर एक लिटिल रिस्क है, यदि आप किसी भी बिजनेसमैन को या बिजनेस अपॉर्चुनिटी के लिए मेल लिख रहे हैं और वहाँ पर आपसे गलती हो जाती है, तो वहाँ पर बहुत फ़र्क पड़ता है। आपका स्टैक जो है वो रिस्क में आ जाते हैं, बड़ा हॉरिबल हो जाता है, और वो काफ़ी लॉसेस बड़ा हो जाते हैं। This is why our article will deal mostly with the formal email writing. अब यहाँ पर मोस्टली हम फॉर्मल ईमेल राइटिंग के बारे में बात करेंगे, और हम आपको बताएंगे कि कैसे आप हमेशा सही तरीके से चीज़ों को वेल फॉर्म कर सकते हैं। Here we will go over all the ins and outs, उसके ins and outs, पॉजिटिव नेगेटिव सब कुछ हम डिस्कस करेंगे मेल के बारे में। शॉर्ट ईमेल टेम्पलेट भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, और कैसे आप उसको परफेक्ट ईमेल राइटिंग के अंदर आप लेके जा सकते हैं। जिस एग्जांपल आपके सामने हमने यहाँ पर ये शो किया है, आप इसे देख सकते हैं और अंडरस्टैंड कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं बेसिक फॉर्मल ईमेल स्ट्रक्चर की, हम बात करते हैं। Before you get into a different mail template, it is important to know how to deal an email yourself. For the most part of every email, regardless its a content, you will follow the same structure with the same basic elements you should get to know. These elements in order to ensure the proper and effective email writing as a whole. The basic element ऑफ प्रोफेशनल ईमेल राइटिंग इज़, अब यहाँ पर कुछ पॉइंट्स हैं जो बेसिक एलिमेंट्स का आपने ध्यान देना है। द बेसिक एलिमेंट्स यू नीड टू फोकस हियर, दैट इज़ व्हाट योर ईमेल एड्रेस। आपका ईमेल एड्रेस होना चाहिए, सब्जेक्ट लाइन क्या, आपकी ईमेल ओपनिंग क्या है, ईमेल बॉडी क्या है, ईमेल एंडिंग, ईमेल साइन ऑफ, ईमेल जब आप भेज रहे हैं तो उसका सिग्नेचर, फुटर। सो ये 7 स्टेप हैं जो हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से। नाउ लेट्स ब्रेक दीज डाउन वन बाय वन, एक एक को वन बाय वन डिस्कस करते हैं। योर ईमेल एड्रेस इज़ ऑफन टाइम्स आउट ऑफ योर कंट्रोल। जो आपका ईमेल एड्रेस है वो आपके ज़्यादातर आपके कंट्रोल से बाहर होता है। इफ़ यू आर वर्किंग फॉर अ कंपनी और ऑपरेट अंडर एन अम्ब्रेला of a brand, your email address will likely include the company or a brand name domain. देखिए, जब आप किसी कंपनी और ब्रांड के लिए काम कर रहे थे, तो वहाँ पर कंपनी का डोमेन नेम चलेगा, वहाँ पर जो एड्रेस आप शो करेंगे। अब एग्जांपल आपके सामने, फॉर एग्जांपल द ईमेल इज़ XYZ, यहाँ पर वाई स्टैम्प हमने दे दिया है, आर ऑल इन फॉल द फॉलोइंग डैश फॉर्मेट। अब ये जैसे एम्प्लॉय डैश नेम आ जाएगा यहाँ पर, जैसे प्रवीण एट द रेट वाईस्टैम्प.com। जैसे मैं यहाँ पर मैंने डाल देता हूँ, मैं यहाँ पर प्रवीण एट द रेट italkstudyabroad.com,
राइट। तो यही हमें इंश्योर करना होता है कि आपका ये प्रोफेशनल बिजनेस अकाउंट है, क्योंकि जब आप कंपनी को मेल करते हैं, फॉर्मल मेल करते हैं, तो वहाँ पर आपका फॉर्मल एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है। तो जस्ट एक फॉर्मेट और एग्जांपल हमने आपके सामने ये शेयर किया है, जिससे आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। वॉइस @gmail.com, जैसे आई टॉक स्टडी अब्रॉड, राइट, @gmail.com। तो ऐसे करके आप क्रिएट कर सकते हैं, जिससे आप एक ट्रस्ट जनरेट करते हैं। ट्रस्ट वर्दी ईमेल एड्रेस जो है वो हमेशा ही आपके लिए अपॉर्चुनिटीज लेके आता है, वहाँ पर रिस्क रेट्स जो हैं वो बहुत कम रहते हैं। इफ़ यू आर अ फ्रीलांसर प्रोफेशनल, यदि आप अपना खुद का काम कर रहे हैं और वर्किंग सेपरेटली फ्रॉम एस्टैब्लिश ब्रांड, आप सेपरेटली काम कर रहे हैं, तो बाइंग अ डोमेन नेम फॉर योर पर्सनल ब्रांड, यू कैन लुक अवेलेबल डोमेन्स ऑन गूगल। गूगल पे चेक कर सकते हैं आप अपने पर्सनल डोमेन नेम। जैसे मैंने लिया हुआ है italkstudyabroad.com, info@italkstudyabroad.com। तो ये हमारी जो इंडिविजुअल है, सोलो पार्टनरशिप है, तो उसके अंदर हमने डिस्कस किया है सारा सारा। तो सब्जेक्ट लाइन की बात करेंगे हम। योर सब्जेक्ट लाइन विल बी द सिंगल मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन योर फॉर्मल email writing. It is the first thing your recipient will be see unless you convey her them and there that your email is safe, relevant, and high priority. In that order, you may put into the rest of email elements will go to the waste. Your subject line will depend on the purpose of content of your email, but overall, you want it to be something engaged through the for receptionist to click on. तो यहाँ पर आपने ईमेल सब्जेक्ट लाइन गाइडलाइंस की बात करनी है। देखिए देखिए यहाँ पर बी क्लियर एंड स्पेसिफिक, अवॉइड यूजिंग जेनरिक और क्लिक बिट सब्जेक्ट लाइंस दैट से नथिंग और मेक unrealistic promises like find out how the double your business in a week. बी ओरिजिनल, अब आपको ओरिजिनल रहना है, वहाँ पर कुछ फेक आपने नहीं क्रिएट करना है। अवॉइड यूजिंग दोज ऑल टू कॉमन ऑब्जेक्ट लाइन टेम्पलेट्स यू विल फाइंड ऑन द इंटरनेट। अब कुछ इंटरनेट पे टेम्पलेट मिल जाते हैं, तो प्लीज़ उनको अवॉइड कीजिएगा। इंस्टेड मेक ओरिजिनल सब्जेक्ट लाइन, कुछ ओरिजिनल सब्जेक्ट लाइन बनाई जिसमें पर्सनल कॉन्सिक्वेंसेस हैं, और उसमें रेवेलेंसी का ध्यान रखें कि वो ये शो करे कि हाँ भाई ये चीज़ें ट्रस्ट वर्दी हैं, एक्वेंटेंस हैं, फैमिलियर हैं, आप पीयर हो रही हैं उसके ऊपर। और स्टडी studies have shown that personalized subject lines are 26% more likely to be opened. You may want to tailor your email subject line to your email goal, whether it is a sale email or a personal email। ये आपने ध्यान देना है कि आपकी सेल ईमेल है या पर्सनल ईमेल है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल दिया गया है, तो आप इसे देख सकते हैं। यू कैन सी हियर दैट यू टेक द लाइन टू थिंक, 3 to 4 रिफाइंड ओपिनियन उसमें आपने डालने, कंसिडर करना है, विल लाइकली टू बी मोस्ट अप्रोप्रिएट। उसको एक प्रॉपर तरीके से आपने ध्यान देना है। तो नेक्स्ट जो है ईमेल ओपनिंग, इसके बारे में हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये बहुत लंबी वीडियो हो चुकी है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड कमेंट, सो यू कैन वॉच द वीडियो अगेन।